हाँ, लेकिन एक होता है कि मैं पत्थर की लकीर या हाथ पर टैटू बनवा के साबित करता हूं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। तो आज तो साईं ने वही कर दिया। हमारा तो आना कल से होना था, लेकिन आज चाहे कारण जो भी रहा हो, आज भी यहाँ बुला करके साईं ने ये बात पत्थर की लकीर की तरह प्रमाणित कर दी कि हम तो करते हैं लेकिन साईं भी हमसे प्रेम करते हैं। सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज ये क्रम दास के द्वारा हो रहा है, इसके भी दो भाव हैं। एक तो थोड़ा कष्ट का भी भाव है कि भाई जिनकी सेवा होनी थी उनके लिए सब लोग लालायित थे, तो एक तो वो भाव भी है, लेकिन मेरे लिए प्रसन्नता का भी भाव कि दो की जगह तीन। अच्छा, ये ऐसी बार नहीं हुआ, ये हर बार साईं कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि मेरा हर बार एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ता ही है। जय हो जय हो। और पहली बार से ही ये क्रम चल रहा है कि हर बार एक दिन एक्स्ट्रा साईं बढ़ाते ही हैं। तो आगे से कभी अगर 2 दिन के लिए बुलाना हो तो पहले ही 3 दिन मान के चलना है। अगर आपके पास 2 ही दिन खाली हो तो मुझे एक ही दिन को बुलाना, क्योंकि एक तो एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा, बाय 1 गेट 1 फ्री। ये तो होना ही है यहाँ पर। साईं की बड़ी कृपा है। इस कृपा का मैं क्या वर्णन करूं, क्या इसका भाव आप सबको बताऊं। आप सब उस भाव में ओतप्रोत होते हैं, लेकिन आप सबके संग संग दास का भी ये प्रेम साईं का प्राप्त हो रहा है। ये बहुत बड़ी कृपा है हमारे साईं अम्मा की। वृंदावन हमारा विषय क्या था? केवल वृंदावन। जब हमारे सोनू साईं और हमारे पुनीत साईं जी दोनों इतना प्रेम करते हैं, बड़े भैया की तरह दोनों संग रहते हैं, तो आप श्री का भाव आया कि महाराज जी इस बार भी सेवा करनी है। मैं तो बार बार इनसे कहता हूँ, मैंने और कोई बढ़िया मिले उनको बुलाओ, औरों को भी मौका दो साईं की सेवा में आने का। आपका भाव है, बोले सब आएंगे महाराज जी, लेकिन आप भी आओगे, आपको भी आना है। तो इस बार का ये 2 दिन का ही समय दे पा रहा था, लेकिन 3 हो गए अपने आप। वो तो साईं की कृपा है। तो भाव था कि विषय क्या होगा, तो विषय उन्होंने शब्द कहा, विषय क्या होगा, मुख से निकला केवल वृंदावन। केवल वृंदावन। हम जिस वृंदावन में विराज रहे हैं, जिस वृंदावन में बैठे हैं, बंधुओं एक बात आपसे कहूं, प्रसंग तो मुझे कल से कहने थे, लेकिन आज से थोड़ी भूमिका बना देता हूं। वृंदावन अपने आप में मंत्र है। कई लोग पूछते हैं कि हम नित्य के अपने जाप में क्या जपा करें, गुरु मंत्र जपें, वैदिक मंत्र जपें, अनुष्ठानिक मंत्र जपें, क्लीम मंत्र जपें, सब जो जिसको जो भाव लगे जपो, लेकिन वृंदावन रस की उपासना चाहिए। श्री श्यामा श्याम के नित्य अनुराग के यदि कृपा पात्र बनना चाहते हो तो अपनी माला में वृंदावन 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 जपना प्रारंभ कर दो। श्री वृंदावन मंत्र है और सिद्ध मंत्र है। आप कहेंगे इस मंत्र के गुरु कौन? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भी वृंदावन वृंदावन जपते रहते हैं। और इस मंत्र की सिद्धि कौन? तो श्री किशोरी जी इस मंत्र की सिद्धि। मंत्र से क्या प्राप्त होगा? किशोरी जी प्राप्त होंगे। तो मंत्र वृंदावन, गुरु योगेश्वर कृष्ण और सिद्धि श्री राधा। तो वृंदावन मंत्र है, वृंदावन गुरु भी है।
स्वयं गुरु भी वृंदावन है। अपात्र कुपात्र का विचार वृंदावन कभी नहीं करता। एक बार को श्री जी, एक बार को हमारे यहाँ भाव ऐसा व्रज में कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी पात्र का भाव रखते हैं कि किसी के अंदर कोई कमी हो तो ठाकुर जी को दिख जाती है, लेकिन किशोरी जी आंख मूंद लेती हैं, दिख किशोरी जी को भी जाती है लेकिन देख करके आंख फेर लेती हैं। ठाकुर जी देख लेते हैं, किशोरी जी आंख फेर लेती हैं, लेकिन वृंदावन तो देखता ही नहीं है, वृंदावन को दिखता ही नहीं है कोई कुपात्र। वृंदावन में आने वाला कोई भी क्यों ना हो, बल्कि वृंदावन सबको पात्र बनाता है। ऐसा श्रीधाम वृंदावन पात्र क्यों बनना है? थोड़ा इको रिवर्ब सब कम कर दो भैया, हमको बिल्कुल जैसे साधारण माइक लगा दो, उसमें ज्यादा आनंद है। पात्र क्यों बनना है? पात्र बनेंगे तो घी टिकेगा, रस टिकेगा, खीर टिकेगी, रसमलाई टिकेगी। पात्र नहीं होगा तो सब फैल जाएगा। तो वृंदावन में तो कोई कुपात्र भी आ जाए, फूटा हुआ पात्र भी आ जाए, किसी में छेद हो रहे हो ऐसा पात्र भी आ जाए, तो वृंदावन तो स्वयं रज स्वरूप है। रज जिसमें मिल जाए यमुना जी में मिश्रित होकर उसके सब कुपात्रों को भर देता है। वृंदावन में तो पात्र भी रज का ही होता है। तो वृंदावन कुपात्र का विचार नहीं करता। श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं, भलो बुरो जैसो हूँ तिहारो, तुम बिन को ना सुचे हमारो, ताके द्वारे जाए पुकारे, कौन निहारे, दीन दुखी की ओर श्री राधे कीजे कृपा की को, सरस किशोरी बैस की तोरी, रति रस बोरी, कीजे कृपा की कोर श्री राधे, कीजे कृपा की कोर। भलो बुरो जैसो हूं तिहारो। 3 दिन अब मुझे बोलने दीजिएगा, छूट मिली है। साल भर में जितनी कथाएं होती हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा प्रतीक्षा मुझे साईं के सामने बोलने की ही होती है। साईं अम्मा की सदाई जय। और इसके पीछे कारण कोई और नहीं, पता नहीं क्यों, कौन सी एक ऊर्जा है यहाँ पर। कभी कभी लगता है कि श्यामा श्याम वृंदावन में विचरण करते हैं तो उनके कोई स्पॉट होंगे, वहीं वहीं जाते हैं। एक ये भी है, बल्कि ऐसा कह दें कि सब जगह विचरण करते हैं, यहाँ आके विश्राम करते हैं। और ये मैं सच में ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, यहाँ लगता है भाव कहने में। तो बंधुओं, भलो बुरो जैसो हूं तिहारो। वृंदावन की कितनी उपमाएं मन में हिलोरें ले रही हैं। अभी वृंदावन गुरु मंत्र था, अभी अभी भाव आया कि वृंदावन वैद्य है। वृंदावन वैद्य के समान है।
और वैद्य के सामने अपने रोग को प्रस्तुत करो, वैद्य उसको ठीक कर देता है। हमारी कैसी भी पीड़ा हो, कैसा भी रोग हो, यदि वैद्य को जाकर के बताएंगे तभी तो वैद्य उसकी चिकित्सा करेगा। डॉक्टर को जाकर के अपनी पीड़ा बताओगे तभी तो औषधि मिलेगी। वृंदावन वैद्य है, औषधि नाम है। यहां पर किसी भी भाव से, कितने भी दूषित भाव से क्यों ना आ जाओ, वृंदावन वैद्य है, चिकित्सा करता है। किस किस की चिकित्सा हुई, लंबी लिस्ट है महाराज, निकाल के देख लो। रसखान की चिकित्सा हुई, मीराबाई की चिकित्सा हुई, सूरदास की चिकित्सा हुई, तुलसीदास की चिकित्सा हुई। हाँ, श्री तुलसीदास जी महाराज भी भले ही राम उपासक थे, भले ही श्री रघुनाथ जी के गाथाओं को गाते थे, लेकिन वृंदावन आकर के उस अनुभूति का अनुभव किया जो वे चित्रकूट में भी नहीं कर पाए, जो काशी में भी नहीं कर पाए, वो अनुभूति वृंदावन में हुई। और एक बात कहूं, यहाँ तो परब्रह्म नारायण की भी चिकित्सा हुई है, औरों की तो बात छोड़ो। वृंदावन वैद्य है, सबकी चिकित्सा करता है। भाव कुभाव अनख आलस हो, चाहे भाव से आओ, चाहे कुभाव से आओ, चाहे सुंदर बन के आओ, चाहे कुरूप बन के आओ, चाहे गुणों को लेकर के आओ, चाहे अवगुणों को लेकर के आओ, वृंदावन हर प्रकार से हमें योग्य ही बनाता है। वृंदावन ऐसे वृंदावन के भाव हमारे श्रीमद् भागवत, मुख्य मैं केंद्र में भागवत जी को ही रखता हूं हर बार। वृंदावन महिमा का भाव भागवत जी में दो महात्म हैं, तो दूसरे महात्म में वृंदावन का बड़ा महात्म बताया गया, महत्व बताया गया। तो उसी को केंद्र में लेकर के सब भावों को हम लोग सुनते जाएंगे, जो जो भी हृदय में प्रकट होंगे। एक बात सुनिए, वृंदावन और बरसाना, ब्रज भूमि के दो श्रृंगार, या कह दो दो नेत्र, वृंदावन और बरसाना। श्री गोवर्धन हृदय है। पूरा 84 कोस ब्रजमंडल, यदि प्रत्येक गांव का, प्रत्येक स्थान का दर्शन करो तो ऐसा लगेगा श्याम सुंदर का ही अंग प्रत्यंग है। वृंदावन बरसाना दोनों नेत्र हैं, श्री गोवर्धन हृदय है, नंदगांव भुजा हैं, आदि आदि 84 कोस हैं, सब ठाकुर जी के ही अंग प्रत्यंग हैं। लेकिन प्रमुख भाव से दो, वृंदावन और बरसाना। श्री वृंदावन किनकी भूमि है? श्याम सुंदर की। और श्री बरसाना श्री किशोरी जी की। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं और सोनू साईं दोनों प्रेम करते हैं एक दूसरे से। प्रेम करने वाला चाहे तन से चाहे मन से, वो कहां रहता है? जहां उसका प्रेमी रहता है। बात है कि नहीं? दो लोग यदि प्रेम करते हैं, अलग अलग स्थान में रहते हैं, तो भले ही तन से मैं अपने घर में रहूं, लेकिन मन से मैं वहीं रहूंगा जहां मेरा प्रेमी निवास करता है। हाँ? बात सुनो पहले, पूरी बात सुनो, नहीं भूल जाऊंगा मैं। तो मन से मैं कहां रहूंगा? जहां मेरा प्रेमी। और कोई बहुत ही बड़ा आशिक होगा तो तन से भी वहीं रहेगा, उसी गली में बैठा रहेगा, उसी के बगल वाली दुकान पर बैठा रहेगा। कभी तो निकलेगी, कभी तो दिखेगी, कभी तो आएगी सामने। इतने बड़े वाले आशिक तो हम लोग नहीं रहे अब। तो अब क्या है कि हम तन से कहीं भी रहते हैं, लेकिन व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग से प्रेमी के पास हैं, या मन से प्रेमी के पास हैं तो वहीं जहां हमारा प्रेमी है।
कभी कभी ऐसा लगता है कि श्रीधाम वृंदावन श्याम सुंदर की नगरी, लेकिन विराजती श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी विराजती हैं वृंदावन में। मंदिर में देखने जाओगे तो बिहारी जी ही दिखेंगे, मंदिर में देखने जाओगे तो श्री राधा वल्लभ जी दिखेंगे, मंदिर में देखने जाओगे राधा रमण जी दिखेंगे। मंदिर में तो वही दिखेंगे, लेकिन यत्र तत्र सर्वत्र वृंदावन में तो श्री किशोरी जी, यहां की हवा किशोरी जी के रूप में ही बहती है। यहां पर होने वाली कृपा, यहां पर होने वाली अनुकंपा, ये सब श्री किशोरी जी का भाव है। तो वृंदावन श्याम सुंदर की नगरी, लेकिन विराजती श्री किशोरी जी हैं। और बरसाना श्री किशोरी जी की भूमि, लेकिन विराजते वहां श्याम सुंदर हैं। वहां पर ठाकुर जी की कृपा है। और इस बात का प्रमाण बताएं, वृंदावन में अनंत राक्षस आए, लेकिन कभी कंस नहीं आया। कंस नहीं आया वृंदावन। श्रीमद् भागवत यदि आप देखेंगे तो पूतना आई, अरुष्टासुर आया, केसी आया, धेनुकासुर आया, ना जाने कितने राक्षस, कालिया नाग तक आया, लेकिन कभी कंस स्वयं नहीं आया। क्यों नहीं आया? उसके पीछे हमारे रसिकाचार्य कथा बताते हैं कि कंस जैसे ही वृंदावन आ रहा था, तो वृंदावन तो तब तक नहीं आ सकते जब तक किशोरी जी की कृपा ना हो जाए। किशोरी जी भी बड़ी कृपालु हैं, बोले उनके प्रेमी को भी वही देख सकता है जिस पर किशोरी जी की कृपा हो। हम यदि बिहारी जी को नयन भर के देख रहे हैं, निहार रहे हैं, इसमें भी किशोरी जी की कृपा। उनकी कृपा ना हो तो हम बिहारी जी को देख ही नहीं पाएंगे, और देखेंगे भी तो भीड़ में पिछे रहेंगे। यहाँ से किसी की कहानी, वहाँ से किसी की कहानी, और दुनिया भर के भावों की वजह से बिहारी जी से बाहर ही आ जाएंगे, उनका दर्शन ही नहीं कर पाएंगे। लोग वृंदावन आते हैं, बिहारी जी का दर्शन करते हैं, बाहर आते हैं, पूछो कैसे बिहारी जी? बड़े सुंदर थे। कैसे थे? बोले ये याद नहीं आ रहा कैसे थे, क्योंकि किशोरी जी की कृपा नहीं हुई। कृपा हो जाए तो आप जहां जाओगे वहां भी स्मृति में रहेगा, बिहारी जी ऐसे थे। तो वृंदावन सब आए, लेकिन कंस नहीं आया। उसके पीछे कारण क्या है? किशोरी जी की कृपा नहीं थी, आज्ञा नहीं थी कंस को। और कंस वृंदावन आया। एक बार कंस नहीं मन बनाया कि सारे राक्षस जाते हैं, सब लोग मर के आते हैं या फिर हार के आते हैं, अब की बार मैं ही जाके देखूं। जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करने लगा कंस, किशोरी जी से आज्ञा मिली नहीं थी। वृंदावन में प्रवेश करते ही कंस एक गोपी के रूप में परिणत हो गया। यहां तो महादेव नहीं बचे तो कंस कहां से बचेगा? साक्षात देवादिदेव महादेव भी जब वृंदावन आते हैं तो गोपी बन जाते हैं। अब या तो इसमें लोग कहते हैं कि शंकर जी ने गोपी का रूप धारण किया। रूप धारण करना नहीं पड़ता, वृंदावन का अनुग्रह हो जाए तो गोपी का रूप अपने आप आ जाता है। गोपी का मतलब कोई स्त्री नहीं है बंधुओं। जैसे मुझे दर्शन बहुत अच्छा लगता है ठाकुर जी का, लेकिन कथा सुनने को मत कहो। क्यों? कथा सुनने में मेरे को रुचि नहीं है। किसी को कथा सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दर्शन में उसकी रुचि नहीं है। लेकिन गोपी कौन? जो दर्शन भी करे, श्रवण भी करे, नृत्य भी करे, गायन भी करे, परिक्रमा भी करे, नतमस्तक प्रणाम भी करे, अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को पाने के जो प्रयास करती रहे, वो गोपी है। और वृंदावन आकर के ये कृपा तो होती है। वहां तो लगता है ना कि नैनों से भी देख लें, थोड़ा कानों से भी सुन लें, थोड़ा नासिका से भी। अभी एकादशी है ना, अभी कब? परसों है एकादशी से फूल बंगला शुरू हो जाएंगे बिहारी जी में। उसके बाद से शुरू हो जाएंगे कि अभी शुरू हो गए? हाँ, एकादशी से हो जाएंगे। उसके बाद तो नासिका को सुगंधी 2 किलोमीटर दूर से ही आने लग जाएगी बिहारी जी में सुगंधी। प्रत्येक इंद्रिय ठाकुर जी को पाने के लिए उत्सुक हो जाए, वही तो गोपी है। तो जिस धाम में आकर के स्वयं देवादिदेव महादेव गोपी बन गए, वहां कंस बचेगा? कंस आया और जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया, एक गोपी बन गया। आया तो था अपने पूरे राक्षसत्व में, लेकिन वृंदावन आते ही गोपी बन गया। उसने अपने हाथ देखे तो कंगन आ गए, पैरों में पाजेब आ गई, नीचे लहंगा फरिया सब आ गए, ऊपर चुनरी आ गई, कानों में कुंडल आ गए। अब तो कंस भागा डोले इधर से उधर, और इतनी कुरूपणी गोपी बना कि उसको कोई देखना नहीं चाहता।
किशोरी जी ने कृपा तो की। बोले पहले वृंदावन आए हो तो वृंदावन की पोशाक तो पहनो, स्कूल जाओगे तो यूनिफॉर्म तो पहननी पड़ेगी, तो वृंदावन आए हो तो पोशाक पहनो। वृंदावन की पोशाक गोपी है, गोपी तो बना दिया, लेकिन भाव सुदृढ़ नहीं था, इसलिए कुरूपणी गोपी बना कंस। अब कुरूपणी गोपी बनकर के इधर उधर भागने लगा, कहां जाऊं। अब किसी को जाके कहे मैं कंस हूं तो उसके पीछे डंडा लेके भागे। अरे बुरी बावड़ी सी गोबर चोटी, हमारे वृंदावन में तो ऐसे ही बोलते हैं। कहां से आ गई ये पता नहीं। और कंस की स्थिति ये हो गई कि महाराज दौड़ा 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 इधर से उधर भागे, कैसे बचूं, ये रूप मेरा कैसे ठीक हो। ऐसे रूप में मैं वापस मथुरा नहीं जा सकता। एकांत एक वन में जाकर के कंस ने अपने गुरुदेव नारद जी का याद स्मरण किया। हे नारद जी, हे गुरुदेव पधारो। नारद जी महाराज पधारे। नारद जी बोले अरे गोपी तुम कौन हो। कंस बोला गोपी नहीं हूं मैं, कंस हूं। बोले ये स्थिति कैसे हुई। बोले पता नहीं, मैंने जैसे ही वृंदावन में चरण रखा मैं गोपी बन गया, मैं ऐसे वापस नहीं जा सकता। मेरी पत्नी अस्थि प्राप्ति मेरा मजाक उड़ाएंगी। बड़े बड़े दिग्गज राक्षस मेरे यहाँ पर सेवक के रूप में काम करते हैं, इस रूप में मुझको देखेंगे, मेरा सम्मान कौन करेगा। मुझे कैसे भी इस रूप से बचाओ। नारद जी बोले तू राक्षसों को भेज भेज करके उनको मरा हुआ जान करके तेरे को ये बुद्धि नहीं आई कि तुझे नहीं आना चाहिए था वृंदावन। तूने इतने बड़े बड़े राक्षस भेजे, सबकी क्या गति हो गई वृंदावन आके, फिर भी तू माना नहीं, आ गया। अरे ये वृंदावन है, ये पृथ्वी का कोई कोना नहीं है, ये पृथ्वी का कोई अंग नहीं है, ये श्री किशोरी जी की साक्षात राजधानी है। यहां उनकी कृपा के प्रवेश नहीं होता। कंस तू क्यों नहीं समझता इस बात को। भागवत में वर्णन है कंस वध भी भगवान ने मथुरा जाके किया। कंस आया ही नहीं वृंदावन। कंस ने कहा अब तो मुझे इस रूप से बचाओ। बोले अब तो एक ही कृपा हो सकती है, श्री किशोरी जी अनुग्रह कर दें तो ही तुम इस रूप से बच सकते हो। वैसे क्या दिक्कत है, कंस ऐसे ही रहो, राधे राधे जपो। बोले अरे महाराज लीला करने दो हमको। नारद जी महाराज कंस की बात मान करके श्री किशोरी जी के पास गए और किशोरी जी से जाके बोले हे श्यामा जी, वृंदावन में गोपी प्रेम की भिक्षा मांगते हैं लोग, लेकिन ये कुपात्र कंस प्रवेश करके गोपी बन तो गया, लेकिन ये गोपी योग्य नहीं है। किशोरी जी बोली वृंदावन सबको योग्य बनाता है नारद, अब से कंस भी योग्य है। उसको कहो श्री कृष्ण राधा बस यही मुख से गाता रहे, वृंदावन की गलियों में बीथियों में विचरण करता रहे, यही उसका कर्म है। नारद जी बोले आपकी बात सब सही है किशोरी जी, श्यामाजू, लेकिन आगे लीला ठाकुर जी की तब तक नहीं होगी जब तक कंस राक्षस रूप में नहीं आएगा। भगवान मथुरा कैसे जाएंगे, कंस को कैसे मारेंगे। इसलिए कृष्ण लीला प्रतिपादित हो उसके लिए आप कृपा करके कंस को पुनः राक्षसी बना दो। किशोरी जी बोली वृंदावन या तो गोपी प्रेम की भिक्षा देता नहीं है और एक बार यदि दे देता है तो वापस लेता नहीं है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि कृष्ण लीला में हम बाधक ना बने, कंस को पुनः कंस ही बना दें, तो कंस को एक सेवा दे रहे हैं। वो सेवा कंस यदि भाव से करेगा तो पुनः राक्षस बन जाएगा। बोले क्या करना है। बोले गोपियों के यहां जाकर के उनकी गायों के गोबर को थापने का काम करे और गोपियों के यहां जाकर के मजदूरी करके उनके गोबरों को थापे और थाप करके जब वो सूख जाएं तब उन गोबरों की चोरी करे। उसके अपराध से वो दोबारा राक्षस बनेगा। तब कंस गोपियों के यहां गया, गोपी था, जाकर के कहता बोले मुझे मजदूरी दे दो। बोले क्या करोगी। बोले तुम्हारी गैयाओं का गोबर उठा दिया करूंगी। कंस जाता जाकर के गोबर थापता, थाप करके बढ़िया उनको सुखाने के लिए डालता। अब गोबर सूखेंगे तो सबके घर में भोजन बनेगा, लेकिन कंस यहाँ पर बीच में चोरी भी करने लगा। क्या जिसके यहाँ गोबर थाप के आता सूखने पर वहीं के गोबर चुरा के दूसरी गोपियों को बेचने लगा। इस अपराध की वजह से कंस पुनः राक्षस बना। ये वृंदावन है बंधु, यहां कंस भी गोपी बनता है। चाहे कैसा भी व्यक्ति वृंदावन पधारे,
ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुख से श्री राधा नाम ना बोले, और मुख से नहीं बोलेगा कान से सुनेगा, कान से नहीं सुनेगा, मुख से नहीं बोलेगा, आंखों से देखेगा। वृंदावन पंच रसों से हमारे भीतर प्रवेश करता है। रूप, शब्द, स्पर्श और गंध, सबसे वृंदावन का प्रवेश हमारे भीतर होता है। यहां बच ही नहीं सकता आदमी। नहीं सुने कथा, नहीं गावे कीर्तन, नहीं करे दर्शन, तो हवा से बचेगा क्या? यहां की हवा भी बिहारी जी को छू के आती है। कैसे बचोगे? वृंदावन। हमारे रसिकाचार्य गाते हैं एक सुंदर पद, वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, वृंदावन एक सुंदर जोड़ी। बंधुओं, ये पद जो यहां गाए जाएंगे अगले 3 दिन तक, चूकना नहीं, इन पदों को जरूर गाइएगा। ये रसिकों की वाणी है, हम खोज खोज के ला रहे हैं वहां से, आप सबको प्रदान कर रहे हैं। इनको याद कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, और जब जब वृंदावन आओ, श्री यमुना जी के तट पर साईं के सन्मुख, श्रीधाम वृंदावन के किसी भी देवालय में जाकर के इन पदों का गान करना। वृंदावन में केवल एक ही नियम रखो, यहां आओ और गाओ, बस, और कुछ मत करो। अभी क्या हो गया, वृंदावन आते हैं और खाओ, ये चलता है। वृंदावन जाओ और खाओ नहीं, वृंदावन जाओ और गाओ। जिसने गाया उसी ने पाया। वृंदावन में शाम शाम को पाना है तो गाना प्रारंभ कर दो। वृंदावन सब लोग गाओ। वृंदावन में कौन है? बोले एक सुंदर जोड़ी विराजमान है, आओ उसका आवाहन करो। वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, वृंदावन एक सुंदर जोड़ी। खेलत जहाँ तहाँ वंशीवट, खेलत जहाँ तहाँ वंशीवट, खेलत जहाँ तहाँ वंशीवट, खेलत जहाँ तहाँ वंशीवट। नंद नंदन वृषभानु किशोरी, नंद नंदन वृषभान किशोरी। वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, वृंदावन एक सुंदर जोड़ी। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, भुवन चतुर्दश की सुंदरता। सुंदर श्याम राधिका गोरी, सुंदर श्याम राधिका गोरी। नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी महाराज कहते हैं
प्रेम क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। नारद जी महाराज कहते हैं प्रेम क्या है? बोले जिसका वर्णन ना हो सके वो प्रेम। यदि सामने वाला व्यक्ति कहे कि प्रेम ये है, प्रेम ये है, प्रेम ये है, प्रेम ऐसा है, प्रेम वैसा है, तो समझ जाना ये सब कुछ है, प्रेम नहीं है, क्योंकि ये वर्णन कर रहा है। और उसके वर्णन को सुनकर के आप समझ जाओ अच्छा ऐसा है, तो भी समझना ये प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम ना तो वर्णन का विषय है, प्रेम ना ही श्रवण का विषय है, प्रेम ना ही समझने का विषय है, प्रेम अनुभव का विषय है। और जिसका अनुभव होता है ना उसका वर्णन नहीं हो सकता। और यदि कोई वर्णन करने का प्रयास भी करे तो वो केवल और केवल जबरदस्ती कर रहा है, कर नहीं पाएगा। वृंदावन वर्णन का विषय नहीं है, हम जबरदस्ती ही कर रहे हैं। यहां पर कैसी सुंदरता वृंदावन की बताई जा रही है। बोले 14 भुवन चतुर्दश की सुंदरता। 14 भुवन हैं, 7 लोक भीतर और 7 लोक ऊपर। इन सब की सुंदरता वृंदावन के एक कण में विद्यमान है। लेकिन हम लोग तो देखते हैं इतना तो सुंदर कहीं दिखता नहीं वृंदावन, दिखता है क्योंकि हमको अप्रकट वृंदावन दिख रहा है। हमको प्रकट वृंदावन दिख रहा है, अप्रकट वृंदावन हमने देखा ही नहीं है, उसका दर्शन हमको हो ही नहीं रहा है। हाँ, अप्रकट वृंदावन का प्रवेश द्वार मैंने देखा है। श्री वृंदावन का तटीय स्थान, वहां जाकर के ऐसा लगता है कि वृंदावन का प्रवेश द्वार है ये। अंदर तो अभी हमको प्रवेश मिला ही नहीं है। श्री भट्ट जी महाराज अपने भाव में कहते हैं भुवन चतुर्दश की सुंदरता, सुंदर श्याम राधिका गोरी। श्री भट्ट जय श्री भट्ट देख लो वरनो, जय श्री भट्ट देख लो वर्गा रसना एक नहीं लख कोरी, रसना एक नहीं लख कोरी। वृंदावन एक सुंदर जो, वृंदावन एक सुंदर जो, हे वृंदावन एक सुंदर जो, वृंदावन एक वृंदावन एक, वृंदावन एक सुंदर जोड़ी। वृंदावन तो श्रीधाम वृंदावन में दर्शन श्याम सुंदर के हैं, लेकिन कृपा किशोरी जी की है। अब लोग तो बरसाने में भी यही मानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वृंदावन बरसाने में भी उल्टा है। वहां दर्शन किशोरी जी के, कृपा श्याम सुंदर की। हमारे परिचित से आप मिलने जाओगे तो मैं आपको अपने प्रेमी का पहले ही भाव बता दूंगा। उसके सामने जाओ तो ज्यादा बोलना नहीं, उसके सामने जाओ तो ऐसी चर्चा करना नहीं, उसके सामने जाओ तो ये मत बोल देना। क्यों? मेरा प्रेमी है, मैं जानता हूं ना वो कैसा है। वृंदावन जब आप आते हैं तो किशोरी जी अनुग्रह करती हैं कि ठाकुर जी के सामने ऐसे जाओ, ऐसे रहो, ऐसे विराजो, ऐसे करो। ऐसे करोगे तो उनको भाएगा नहीं। और यदि कोई अपराध हमसे बन जाता है तो फिर किशोरी जी कृपा करती, उसको सुदृढ़ करती हैं। ऐसे ही बरसाने में है तो वृंदावन की अधिष्ठात्री, दर्शन श्याम सुंदर के अधिष्ठात्री किशोरी जी। कंस पर कृपा हुई तब वो कंस पुनः राक्षस बना, नहीं तो गोपी बन गया था। हो ना हो किशोरी जी की यदि कृपा नहीं होती तो गोपी गीत गाने वालों में कंस भी होता क्योंकि गोपी तो था ही वो। वृंदावन पंच रस विद्यमान हैं,
वृंदावन में। पंचरस कौन कौन से हैं? पंच इंद्रियों के जो पूर्ण करता है वही पंचरस। हमारी पंच ज्ञानेंद्रिय आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा। आंख को दृश्य चाहिए, दर्शन, पहला रस। नासिका को सुगंधी चाहिए, दूसरा रस। जिह्वा को रस चाहिए, स्वाद चाहिए, तीसरा रस। कानों को शब्द चाहिए, चौथा रस। और त्वचा को स्पर्श चाहिए, पांचवा रस। वृंदावन के उपासकों को चाहिए केवल दर्शन तक ही सीमित ना रहें। इन पंच रसों तक जाने का प्रयास करें। दर्शन करके हमने अपने नेत्रों से वृंदावन को पा लिया। कथा सुनकर के, सत्संग सुन के, कीर्तन सुन के कानों से वृंदावन प्रवेश हो गया, लेकिन तीन रस से हम वंचित रह जाते हैं, नासिका, जिह्वा और त्वचा। वृंदावन लोग रस के माध्यम में जब जाते हैं, जीव के माध्यम में, तो यहाँ के चाट भल्ले और क्या कहते हैं बेड़ई कचौड़ी और लस्सी आदि ये सब भाव उनके मन में उत्पन्न होने लगते हैं। मैंने इनको नाम दिया है सिक्योरिटी गार्ड हैं वृंदावन के। वृंदावन के सिक्योरिटी गार्ड कौन कौन हैं? लस्सी, चाट भल्ले, वृंदावन के पेड़े और बिहारी जी के बाहर जो मिलते रहते हैं, दही बल्ला, पकौड़ी बल्ला आदि आदि जो भी मिलता है, ये सब वृंदावन के सिक्योरिटी गार्ड हैं। सिक्योरिटी गार्ड का मतलब क्या होता है? जो मालिक से ना मिलने दे, अपने तक ही सीमित रखे, वही सिक्योरिटी गार्ड है। बंबई, दिल्ली आदि शहरों के लोगों से पूछो कहाँ से आ रहे हो? वृंदावन से आ रहे हैं। क्या किया वृंदावन में? बिहारी जी दर्शन किए, पहली बात तो कह देते हैं, लेकिन दूसरी बात, अरे महाराज जी हम तो वहां पे भल्ले खाए, लस्सी पी, क्या आनंद आ गया, पेड़े खा कर के आए ब्रजवासी के। जब ये तीन बात व्यक्ति हमारे सामने बोलता है ना, वृंदावन में ये तीन काम करके आए, लस्सी पी के आए, बल्ले खा के आए, पेड़े खा के आए, तो हमारे मन में आता, मैंने कि बेटा सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया, भीतर नहीं जाने दिया। वृंदावन में बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड हैं। ये पहले पड़ाव के सिक्योरिटी गार्ड कौन कौन? ये सब खाने के पदार्थ जो लोगों को पसंद आते हैं वृंदावन में। वृंदावन के दूसरे सिक्योरिटी गार्ड बंदर। हमारे ठाकुर को दो नेत्रों से देखिए, चार नेत्र क्यों लगा के आया? इसलिए बाहर के नेत्र को खींच ही ले जाते हैं। हमारे ठाकुर जी ने दो वास्तविक नेत्र दिए हैं, उन्हीं से ही उनका दर्शन करो। उसके अलावा ये जो तुम दो एक्स्ट्रा चढ़ा के आए हो, इनको हमको दे दो। लेकिन हम इतने भोगी, इतने सांसारिक लोग की फ्रूटी का प्रलोभन देके वो भी ले लेते हैं। कई लोग सिक्योरिटी गार्डों को भी रुपया दे देते हैं ना, 500-600 मिलवा दे। तो ऐसे ही हम बंदरों को सामग्री देके वो सामग्री भी ले लेते हैं। वृंदावन के तीसरे सिक्योरिटी गार्ड यहाँ के संत महापुरुष, यहाँ के समस्त चर्चागण आदि, ये सब ये पहले ही सतर्क कर देते हैं, भाई वृंदावन ऐसी स्थिति में ला देगा, सोच समझ के कदम रखना भीतर। रसखान को बहुत सावधान किया गया था, फिर भी नहीं माना। क्या स्थिति हुई रसखान की? रसखान के विषय में बताते हैं कि वृंदावन के लोग कंठी माला, 3 निष्ठाएं वृंदावन वासी के अंदर होनी चाहिए। पहली तुलसी निष्ठा, दूसरी एकादशी निष्ठा और तीसरी यमुना निष्ठा। हमारे वृंदावन में ये 3 निष्ठाएं प्रमुख हैं। तुलसी निष्ठा, लेकिन कई बार हमारे वृंदावन के लोग एकादशी में नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी करनी चाहिए।
एकादशी, तुलसी और श्री यमुना, इन दो में निष्ठा ब्रजवास के बड़े प्रगाढ़ नियम हैं, ब्रज के बड़े अद्भुत नियम हैं। एक चौथी निष्ठा और है, रज में निष्ठा, वृंदावन के रज के प्रति निष्ठा। आपने रज की सेवा की, यमुना की सेवा की, तुलसी की सेवा की, एकादशी की सेवा की, तो ये चारों एक प्रकार से हमारा प्रमोशन करती हैं और आगे बढ़ाने के लिए भक्ति भाव में। मैं जो भाव आ रहे हैं बोलता जा रहा हूं, अगर ये इकट्ठे करने कहीं ना कहीं लिखते जाओ आप लोग, जो भी मन में भाव आ रहे, ये प्रमोशन करते हैं हमारे ठाकुर जी की सेवा में। तुलसी, तुलसी, यमुना, एकादशी और रज, ये चार सेवा। वृंदावन जब भी आओ सबसे पहले रज को प्रणाम, वृंदावन आके दूसरा प्रणाम श्री यमुना जी को, वृंदावन आके तीसरा प्रणाम श्री तुलसी जी को, और वृंदावन आने की तिथि यदि एकादशी हो जाए तो निश्चित एकादशी को। ये चार निष्ठाएं यदि वृंदावन में सुदृढ़ हो जाएं तो ये प्रमोशन कराती हैं व्यक्ति का और आगे ठाकुर जी की ओर। तो श्री रसखान जी जो थे वे, बाकी सब तो एक एक कंठी माला पहन के घूमते थे तुलसी की, लेकिन श्री रसखान जी तो अपने हाथों पर भी, बाजूबंदों पर भी, गले में भी, कमर पे भी, जहाँ उनको अंग मिलता था वहीं तुलसी बांध लेते थे। खूब सारी तुलसी की माला पहन करके चलते थे, बड़े बड़े मोटे मोटे मालाएं गले में धारण करके रसखान घूमते थे। एक रसिक ने पूछा, रसखान, एक तुलसी की माला कल्याण करने के लिए बहुत है, तुम इतनी सारी तुलसी मालाएं क्यों पहनते हो? जहां तुमको माला दिखती है तुम धारण कर लेते हो। रसखान जी का उत्तर बड़ा अद्भुत। बोले, महाराज, काष्ठ का एक स्वभाव होता है कि वो जल में तैरता है, वो डूबता नहीं है। और यदि कोई डूब रहा हो, ऐसे व्यक्ति के पास में यदि काष्ठ आ जाए, लकड़ी आ जाए और हम लोग उसको पकड़ लें तो शायद उसके भाव से हम भी डूबने से बच जाएंगे। तुलसी काष्ठ नहीं है, लेकिन स्वरूप काष्ठ का है। तो ये बात इस बात का द्योतक है कि संसार रूपी भवसागर में जितने लोग डूब रहे हैं, यदि कंठी गले में है तो ये एक प्रकार से हमारी लाइफ जैकेट है, हम डूबने से बचे रहेंगे। लेकिन महाराज, उस काष्ठ पर काष्ठ से ज्यादा वजन की वस्तु रख दी जाए तो वो काष्ठ भी डूब जाता है। मैं रसखान हूं, आप सब लोग तो एक शुद्ध परिवार में जन्मे हैं, एक उच्च कुल में आप सबका जन्म हुआ, आप लोगों के लिए एक तुलसी की माला बहुत है। लेकिन मैं तो एक ऐसे खानदान में जन्मा हूं जहां पर भक्ष खाया जाता है, मदिरा सुरापान की जाती है। शायद मेरा वजन पापों का एक तुलसी की माला उसमें मेरी रक्षा ना कर पाए, इसलिए मैं तो अंग प्रत्यंगों में पहन के घूमता हूं ताकि भव सागर में डूबने से बचा रहूं। तो ये रसखान की स्थिति हुई वृंदावन आकर के। संत जन तो पहले ही आप लोगों को सिक्योर कर देते हैं कि भैया भीतर मत प्रवेश करो, वृंदावन साधारण नहीं है। एक बार यदि आपने प्रवेश कर लिया और वृंदावन ने कहीं आप पर कृपा कर दी, वे संसार के हो नहीं पाओगे। तो ये सिक्योरिटी गार्ड हैं वृंदावन के। कितने सिक्योरिटी गार्ड हो गए? पहले तो यहाँ के भोजन पदार्थ, दूसरे यहाँ के बंदर, तीसरे यहाँ के संत, और चौथे सिक्योरिटी गार्ड श्याम सुंदर और किशोरी जी के अष्ट सखियां और अष्ट सखा। एक प्रकार से ये भी कह लो कि ये सब एग्जामिनेशन क्रॉस करने हैं। पहला रस का क्रॉस करना है, दूसरा भाव का क्रॉस करना है, तीसरा संत जनों के सेवा का क्रॉस करना है, फिर आपका अंतिम एग्जामिनेशन जो होगा वो होगा अष्ट सखियों के द्वारा। वो पात्रता देखेंगी पहले है कि नहीं। मैंने पहले भी जब साईं के चरणों में सेवा हो रही थी तो एक बार कुंज, निकुंज और निभृत निकुंज, इन तीन पर चर्चा की थी, मुझे याद है।
कुंज का दर्शन जो अभी हम लोगों को हो रहा है, ये वृंदावन कुंज है। निकुंज का दर्शन जो वृंदावन में वास करने वाले, निरंतर माला धारण करके, निरंतर श्री राधा भाव में रहने वाले, निरंतर श्री श्यामा श्याम के प्रेम में ओतप्रोत स्वामी श्री हरिदास जी महाराज हों, श्री हृदयवंश महाप्रभु हों, गोपाल भट्ट गोस्वामी हों, या आज के परिप्रेक्ष्य में दिखने वाले जो हमको संत जन हैं, ये लोग निकुंज का दर्शन करते हैं। हम कुंज का कर रहे हैं, कुंज निकुंज। और जब किशोरी जी की भी नहीं, जब सहचरियों की कृपा हो जाती है, अष्ट सखियों की कृपा हो जाती है, अष्ट सखाओं की कृपा हो जाती है, तब निवृत्त निकुंज का दर्शन होता है। निवृत्त निकुंज में कोई नहीं दिखाई देगा। ये जो पद भी गाया, वृंदावन एक सुंदर जोरी, खेलत जहां तहां वंशीवट नंद नंदन वृषभानु किशोरी। केवल ये दो ही दर्शन होंगे। फिर आप किसी भी सौंदर्य का दर्शन करोगे ना, चाहे वो स्त्री हो, तो लगेगा किशोरी जी का शायद अंश है। कोई सुंदर पुरुष दिखेगा तो भी ऐसा दिखेगा शायद मानो ठाकुर जी का अंश है। बहुत ध्यान से सुनना, वो है निवृत्त निकुंज। वहां पर केवल श्यामा श्याम और किशोरी जी का ही दर्शन है, इसके अलावा कोई नहीं दिखेगा। लेकिन उसमें प्रवेश तब तक नहीं होगा जब तक ठाकुर जी की सहचरी और श्री किशोरी जी की सहचरियों की हम पर कृपा ना हो जाए। चौथे सिक्योरिटी गार्ड वृंदावन के। एक बार श्यामा श्याम दोनों निवृत्त निकुंज में लीला कर रहे थे, तभी श्री उद्धव जी महाराज आ गए। उद्धव जी भीतर प्रवेश करने लगे, सहचरियों ने रोक दिया, बोले उद्धव अंदर नहीं जा सकते, ये निवृत्त निकुंज है, यहां जाने के लिए पहले हम लोगों को तुमको परीक्षा देनी पड़ेगी। उद्धव बोले तुम जानती हो मैं कौन हूं? वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। मैं साक्षात बृहस्पति का शिष्य, कृष्ण का दयित सखा, और तुम लोग मुझे कह रही हो कि परीक्षा देनी पड़ेगी अंदर जाने के लिए। सब फालतू बातें नहीं करो, चलो जाने दो भीतर। सहचरियां बोली उद्धव हम तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हैं, यदि अपना मंगल चाहते हो तो अंदर भीतर प्रवेश मत करना। उद्धव बोले तुम कौन होती हो मेरा अमंगल करने वाले? और सहचरियों का अपमान करते हुए श्री उद्धव जी महाराज भीतर प्रवेश कर गए निवृत्त निकुंज में। जैसे ही भीतर प्रवेश किया तो श्री किशोरी जी की हंसने की किलकारियों की आवाज आ रही है। श्याम सुंदर उद्धव को बुला रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। उद्धव जी बोले कन्हैया, श्याम सुंदर आप कहां हैं? आपकी आवाज तो आ रही है, आप मुझे बुला तो रहे हैं, लेकिन मुझे दिख क्यों नहीं रहे? ठाकुर जी बोले अरे उद्धव तेरे सामने खड़ा हूं, देख मुझे। उद्धव जी बोले मैं देख तो रहा हूं, यहां सुंदर पुष्प दिख रहे हैं, बगीचे दिख रहे हैं, यमुना जी दिख रही हैं, सघन कुंज दिख रहे हैं, आप नहीं दिख रहे। उद्धव जी खोजने लगे, लेकिन श्याम सुंदर जब नहीं मिले, उद्धव जी रुदन करने लगे, विलाप करने लगे, हे श्याम सुंदर आप कहां हो? तब ठाकुर जी ने कहा उद्धव कहीं तुमने ललिता विशाखा आदि सहचरियों का अपमान तो नहीं किया? बोले अपमान नहीं, लेकिन हाँ भीतर आने से पहले उनकी आज्ञा नहीं मानी। बोले इसीलिए हमारा दर्शन नहीं हो रहा है। तुम वृंदावन आ तो गए हो, सघन कुंज में भीतर प्रवेश तो कर गए हो, तुमको यमुना जी दिख रही हैं, कुंज दिख रहे हैं, लता पत्र पल गुल्म सब दिख रहे हैं, लेकिन हम नहीं दिख रहे क्योंकि सहचरियों की अभी कृपा नहीं हुई। उद्धव जी महाराज रोते रोते ललिता विशाखा आदि सहचरियों के पास गए, बोले कृपा करो, मुझे कैसे दिखेंगे श्यामा श्याम? बोले उद्धव वृंदावन में एक बहुत बड़ा अपराध है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। वृंदावन में भगवत अपराध हो जाए क्षमा मिल जाएगी, वृंदावन में प्रसाद अपराध हो जाए क्षमा मिल जाएगी, वृंदावन में किसी भी प्रकार के ठाकुर जी की सेवा का अपराध बन जाए क्षमा मिल जाएगी, लेकिन वृंदावन में भक्त अपराध हो जाए कभी क्षमा नहीं मिलेगी।
और यदि इससे मुक्त होना चाहते हो उद्धव, तो तुमको कलयुग में भगवद रस का गुणगान करना पड़ेगा। और सहचरियों की कृपा से वही उद्धव जी श्री कलयुग में सूरदास बन के प्रकट हुए। नेत्र नहीं थे, क्योंकि सहचरियों का अपमान किया था ना, इसलिए दिखाई नहीं दिया, नेत्रहीन हुए सूरदास। लेकिन ऐसे ऐसे गुण गाए, ऐसे ऐसे भाव गाए ठाकुर जी की लीलाओं के, भले ही बाह्य दृष्टि नहीं दिखी, लेकिन अपने अंतःकरण में, अपने अंतस्थ में ही श्यामा श्याम का मंगल दर्शन किया सूरदास जी ने। सहचरियां सखियां कोई और नहीं है बंधुओं, कृष्ण प्रेम में ओतप्रोत, कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त जो वृंदावन के जो संत महापुरुष हैं, वृंदावन के ब्रजवासी हैं, यही सब सखा सहचरियां हैं। इनकी आज्ञा के बिना ठाकुर जी दर्शन नहीं देंगे। मैं कहता हूं अपनी कथाओं में कि वृंदावन आने पर यहाँ के ब्रजवासियों की अल्हड़पने की भाषा सुनकर के कई लोगों के हृदय को क्षोभ हो जाता है। कई लोग आते हैं, आकर के कहते हैं महाराज जी हम वहां गए थे बिहारी जी, मैंने किया, अरे इतना गंदा व्यवहार हमारे साथ में किया और ऐसे कोहनी मार दी, हमको ऐसे धक्का दिया। बोले कहाँ ते आए हो, तू कौन है, तेरो कहाँ काम है यहाँ पे, तुम सबरे आ करके वृंदावन में भीड़ कर रहे हो, ऐसे हम पे चिल्ला के बोले महाराज जी ऐसे बोलना चाहिए। मैं शांत हो जाता हूँ। लेकिन यदि वो अब सुन रहे हो तो कह दूं, वृंदावन के ब्रजवासियों की ऐसी वाणी ही प्रसाद है। अरे ये वृंदावन है, यहाँ पर जगत नियंता जगदाधार को भी गारी दे के बोलते हैं ब्रजवासी, और हम चाहते हैं कि हमारा सम्मान हो यहाँ पर। हम चाहते हैं कि हमको यहाँ पर पूछा जाए, हमको विशिष्ट माना जाए यहाँ पर। वृंदावन की कृपा यही है कि यहाँ आने वाले प्रत्येक मानव को, अब वही एक पद याद आ जाता है ना, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे हाँ, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार हो। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार हो। विष्णु अवतार विश्व पोषण करन, विष्णु अवतार विश्व पोषण करन। विष्णु का अवतार क्यों हुआ? विश्व के पोषण के लिए हुआ। भगवान कृष्ण बन के क्यों आए? विष्णु ही तो थे, विश्व के पोषण करने के लिए आए। लेकिन क्या कर रहे थे वृंदावन आके? सोई करे चोरियां अहीर घरन, सोई करे चोरियां अहीर घरन। निज प्रभुता विसार, प्रभुता विसार, निज प्रभुता विसार, प्रभुता विसार। हाँ, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे और छोड़ो, उद्धव जी जब भगवान ब्रज छोड़ के चले गए तो श्री उद्धव जी महाराज ने जब भगवान को रोते हुए देखा तो उद्धव जी महाराज बोले, ठाकुर जी रो क्यों रहे हो? बोले, उद्धव ब्रज विसरत नाही, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा, मैं ब्रजवासियों को नहीं भूल पा रहा। ठाकुर जी, उद्धव जी बोले, ऐसे काम नहीं चलेगा, ब्रज को तो भूलना पड़ेगा आपको। भगवान बोले, मैं ब्रज को एक शर्त पे भूल सकता हूं। बोले कैसे? जब ब्रजवासी मुझको भूल जाएं, ब्रजवासी मुझे भूल जाएंगे तो मैं भी ब्रज को भूल जाऊंगा। उद्धव जी बोले, रुको, अभी जाता हूं मैं, ऐसा पाठ पढ़ा करके आऊंगा, ब्रजवासियों को भूल जाएंगे आपको। भगवान बोले, जाओ जाओ वृंदावन। उद्धव जी महाराज वृंदावन आए,
और वृंदावन आकर के कहने लगे, हे गोपियों, तुम जिनको अपना प्रियतम मानती हो, जिनको अपना सर्वस्व मानती हो, जिनको प्रियतम प्रियतम कह करके पुकारती हो, वो तुम्हारे प्रियतम नहीं है। बोले कौन है? बोले खम्बाई अग्निम सलिलम महिम च, निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो हवा की तरह है, वो पानी की तरह है, वो आकाश की तरह है, वो ये है, वो ये है। गोपियां सब ऐसे बैठने लगी। बोले कौन है वो? बोले निर्गुण है। तब सूरदास जी एक पद गाते हैं। एक गोपी कह रही, उद्धव, ओ निर्गुण कौन देश को वासी, ये निर्गुण कौन देश को वासी, ये निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, ये निर्गुण कौन देश को वासी, ये निर्गुण कौन देश को वासी। और को है जनक जननी, को है जनक जननी को। ये इसके माता पिता कौन है? ये निर्गुण परब्रह्म जो तुम बता रहे हो, इसकी माँ कौन है? इसके पिता कौन है? कौन नारी को दासी, हाँ हाँ कौन नारी को दासी, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियां कहने लगी, भैया ये निर्गुण कौन से देश का रहने वाला है? इसके माता पिता कौन? ये इसका जन्म कैसे हुआ? उद्धव जी बोले, वो किसी देश में नहीं रहता, उसके कोई माता नहीं, उसके कोई पिता नहीं, वो सबको जन्म देता है लेकिन उसका जन्म कहीं से नहीं होता। एक गोपी गई, नीम की एक बढ़िया डंडी लेके आई। बोले कौन है? नंद बाबा। ये नंद बाबा कौन है? यशोदा मैया कौन है? और हम सब ब्रजवासी कौन है? वहां निर्गुण के हम ही माता पिता और हम ब्रजवासी ही वाक्य प्रेमी, हमने जायो है या निर्गुण को, और तू के वाक्य कोई माता पिता नहीं, वो निर्गुण निराकार परब्रह्म है। आगे से उद्धव कहीं भी निर्गुण परब्रह्म का तू वाचन करे और कोई पूछे कि निर्गुण के माँ कौन, तो कहियो निर्गुण की माता यशोदा मैया, निर्गुण के पिता हमारे नंद बाबा, और निर्गुण को जन्म भयो या वृंदावन में। आयो बड़ो निर्गुण को बखान करवे वारो, महाराज ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेरा, ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेरा। अरे कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेरा, कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेरा। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेरा, ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेरा। विष्णु अवतार विश्व पोषण करण, विश्व के पोषण के लिए भगवान आए थे, लेकिन क्या किया वृंदावन आके? सोई करे चोरी यहाँ अहीर घरन, यहाँ चोरी कर रहे थे घर घर जाके। क्यों? निज प्रभुता विसार। मैं कहा करता हूं, जिस वृंदावन में आके जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी नाथ अपनी प्रभुता छोड़ देता है, वहां हम ये गुमान करके बैठे कि हमारा कोई सम्मान करे। गोपनीय अंदर की बात बताऊं तो जिस मंदिरों में आप जाते हैं ना, ये श्री राधा रमन श्री बिहारी जी और राधा वल्लभ जी, कोविड जब आया था ना तो लोग बाग जा नहीं रहे थे दर्शन करने, गुल्लकें खाली हो गई मंदिरों की, तो अर्चक आदि पर्दा के भीतर बैठे बैठे ठाकुर जी से रूखी रोटी और सब्जी उनको ही भोग लगा देते। लाल जी यही पाओ, क्यों आपने कोरोना ला दियो, लोग बाग आ ही नहीं रहे, दान पेटियां खाली पड़ी हैं, तो कहां से 56 भोग लगेंगे? 56 भोग खाने तो फिर खोलो कोरोना के द्वार, लोगों को बुलाओ भीतर, तब दान आवेगा तब लगेंगे। हमारी ब्रज की परंपरा महाराज उल्टी धार है यहाँ पर। और श्री राधारमण जी का तो एक प्रसंग में कथाओं में भी सुनाता हूँ। एक दिन तैयार नहीं हुए, खूब कोशिश कर ली महाराज, सारे
अर्चक लग गए लाल जी को तैयार करने में, कभी कहीं से छोटी पड़ जाए ड्रेस, कभी कहीं से ऊंची पड़ जाए ड्रेस। अब ड्रेस नहीं, पोशाक, सामान्य भाषा में ड्रेस है। एक पुजारी जी बोले, लाला पहननी है कि नहीं तुम ही बताओ। हम अंतिम बार प्रयास करके देख रहे हैं, यदि पहन ली तो बहुत बढ़िया, और नहीं पहनी तो आज हरि देखे नंगम नंगा। आज पूरे दिन नंगे ही खड़े रही हूं। आज लंगोटी में ही आपके दर्शन करा देंगे दर्शनार्थियों को। ऐसे सुंदर सुंदर दर्शनार्थी आए हैं दिल्ली से, बंबई से, कलकत्ता से, सब खड़े हैं आपके द्वार पे, सब देखने आए। बोले राधा रमन जी बड़े सुंदर हैं, लेकिन जब सब लोग देखेंगे अरे लंगोटी में खड़े हैं, सब हो करके हंसेंगे आप पे। अंतिम प्रयास कर रहे हैं, पहन लोगे तो बढ़िया, नहीं तो ऐसे ही दर्शन करा देंगे। और जैसे ही पुजारी जी ने वही ड्रेस, वही पोशाक जब पुनः धारण कराई, राधा रमन जी चुपचाप पहन के खड़े हो गए। निज प्रभुता विसार, ये वृंदावन है। यहाँ पे ठाकुर जी को भी कभी कभी फटकार दिया जाता है, तो हम तो सामान्य जीव हैं। मैंने पहली बात जिससे आज की कथा का प्रारंभ किया वो ये थी कि वृंदावन अवगुण का दर्शन नहीं करता। लेकिन एक बात आपसे, एक बात मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहूं और अपने अनुभव के भाव से कह रहा हूं। मेरा आप लोगों से ज्यादा अनुभव नहीं है, छोटा ही हूं आप सबसे, लेकिन फिर भी कह रहा हूं, हमारे अंदर जितने अवगुण हैं हमको सब पता है। प्रभु के व्यक्ति के अंदर कितने अवगुण ये दो लोग जानते हैं, या तो भगवान जानते हैं या वो खुद जानता है, और तीसरा कोई नहीं जानता। अपने अवगुणों को ही केंद्र में लेकर के आप वृंदावन आ जाओ। वृंदावन उस अवगुण को ही गुण में परिवर्तित कर देगा। ये वृंदावन की कृपा है। मिठले बावल साईं ओ बोल मिठड़े बावल साईं अमा की सदाई। मिठे मिठे ताड़ी बजाए करे जय हो जय हो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बोल श्री राधा रमन लाल की, बोल मिठड़े बावल साईं अमा की सदाई जय। जोरदार ताड़ियों थी वञनि हिकु दफ़ो साईं लाइ। तो मैं क्या निवेदन कर रहा था कि अपने अवगुण को ही लेके आओ, वृंदावन उसी का गुण बना देगा। और एक बात कहें, वृंदावन में आने के बाद भी यदि हमारे अवगुण गुण नहीं बने तो हम वृंदावन आए ही नहीं है। क्रोध, काम, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, ये जितने भी अवगुण हैं हमारे, वृंदावन में ये ताकत है, वृंदावन की ऐसी शक्ति है, वृंदावन की ऐसी ऊर्जा है कि आपके अवगुणों को ही गुण बना देगा। अपने अवगुण को प्रधान लेकर के वृंदावन आओ। वृंदावन आकर के बैठो, वृंदावन में आकर के अपने अवगुणों को केंद्र में लेकर के वृंदावन से याचना करो, प्रार्थना करो कि हमारा ये अवगुण है, हे वृंदावन इसको सुदृढ़ करो। हमें क्रोध बहुत आता है, हे वृंदावन हम पर कृपा करो। बंधु, वृंदावन देखने में एक नगर है, वृंदावन वास्तव में श्री कृष्ण ही हैं। यहाँ पर दिखने वाले वृक्ष, गुल्म आदि ये सब श्री कृष्ण रूपी वृंदावन के रोए हैं। श्री यमुना जी वृंदावन की, भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन रूपी कृष्ण की नाड़ी है। यहाँ विचरण करने वाले सब संत महापुरुष, ये सब श्री वृंदावन रूपी कृष्ण के मुख हैं, जो बोल बोल करके वृंदावन के भाव सुना रहे हैं। वृंदावन में अपने अलग अलग भावों से विद्यमान जो यहाँ के वैष्णव हैं, ये वृंदावन श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग हैं। वृंदावन से प्रार्थना करके अपने अवगुण को केंद्र में ले लो। हे श्री वृंदावन हम पर कृपा करो, ये अवगुण हमारे भीतर है। ब्रज रज थोड़ी माथे से लगा लो, श्री राधा श्री कृष्ण दोनों के नाम गुणगान। और मैं तो कहीं राधा कृष्ण
करो, बहुत ऊंची बात है। वृंदावन 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 वृंदावन, यह भी यदि नाम जप में आ जाए तो इतने मात्र से कृपा हो जाएगी। श्री राधा 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 कहोगे तो केवल श्री किशोरी जी, श्री वृषभानुनंदिनी अष्ट सखियों की अर्धांगिनी का ही स्मरण है। कृष्ण 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 कहोगे तो अष्ट सखा नंद नंदन वृंदावन चंद श्री वृंदावन बिहारी लाल का ही स्मरण है। लेकिन वृंदावन वृंदावन कहोगे तो श्री राधा स्मरण, श्री कृष्ण स्मरण, अष्ट सखा स्मरण, अष्ट सखी स्मरण, यमुना स्मरण, रज स्मरण, वृक्ष स्मरण, सारे स्मरण केवल वृंदावन कहने मात्र से हो जाएंगे। बोले श्री वृंदावन धाम की। विषय पहले ही कह दिया गया है, केवल वृंदावन। हमारी इस कथा में श्यामा श्याम को भी प्रवेश नहीं, केवल वृंदावन। वृंदावन आजकल वृंदावन का रूप, वृंदावन तो वैसा ही है, लेकिन लोगों ने आकर के, अभी भीड़ बहुत हो गई है वृंदावन। लोग इतना भी विचार नहीं कर रहे हैं कि हम क्या पहन के आवें, कैसे आवें, क्या करें। केवल फोटो खिंचाने, वीडियो बनाने और केवल ऊधम मचाने के लिए वृंदावन आ रहे हो। सब कंस हैं ये सब कंस हैं। और जैसी कृपा किशोरी जी ने कंस पे की ना, देखो वृंदावन तो कोई अवगुण देखेगा नहीं, वृंदावन तो सबको स्वीकार करेगा। लेकिन जैसे कंस को किया वैसे ही करेगा। ये हो ना हो, आने वाले समय में ये सब गोबर थापने वाले बनेंगे। वृंदावन सबसे गोबर थपवाएगा। देखो वृंदावन का दंड भी कितना प्यारा। और कोई दंड दे तो डंडा से मारेगा, हाथ ऊपर करके खड़े कर देगा। और बाकी ऐसा बताते हैं, वो हम लोग वैष्णो देवी एक बार दर्शन करने गए तो जब पैदल चढ़ते हैं ना वैष्णो देवी, तो कभी पता नहीं कौन सा महीना होता, उसमें ना बड़े छोटे छोटे जीव वहाँ पर बड़े रात्रि में दिन में नीचे पड़े रहते हैं। लोग बाग चढ़ जाते हैं, उन पर छोटे छोटे कीड़े होते हैं, पता नहीं वो कब कौन से महीने में होते हैं। मैंने कहा भाई इतने कीड़े क्यों? तो पता नहीं कोई वहाँ का खच्चर घोड़ा चलाने वाला वो बोला, महाराज जी ये पता है कौन है? बोले वैष्णो देवी आने के बाद भी जो लोग पाप करते हैं वो यहाँ कीड़े ऐसे बन जाते हैं। मैंने कहा अच्छा। ऐसे हम जगह जगह जाते हैं तो वहाँ के कोई ना कोई अपराध का भाव पता चलता है कि वहाँ पर किए गए अपराध का परिणाम ये होता है। कोई कीड़ा बन जाता है, कोई मच्छर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। वृंदावन का अपराध, वृंदावन में किए गए अपराध में भी मिलेगा दंड। क्या बोले? अगला जन्म मिलेगा गोबर थापने का। वह भी सौभाग्य, कम से कम वृंदावन तो मिलेगा। कितना दयालु है वृंदावन। श्री हरिराम व्यास जी का एक पद है, उस पद को गा करके हम लोग आज के विषय को विराम देंगे। और कल से हमारा समय 11 बजे का है। कल से हम 11 बजे सुबह आ जाएंगे और श्री वृंदावन को ही केंद्र में लेकर के श्री श्यामा श्याम की अद्भुत निवृत्त निकुंज लीलाओं का यहाँ पर वाचन करेंगे। अच्छा एक बात और कह दें, कल और परसों 2 दिन जो लीलाएं हम सुनावें, उन लीलाओं को अपने तक ही सीमित रखना, सबसे मत कहना। क्योंकि संसार के लोग अनधिकारी हैं इन लीलाओं के लिए, उनका अधिकार नहीं है उन लीलाओं को श्रवण करने का। और यदि किसी के सामने कहोगे भी तो समझ में भी उसी को ही आएगी जो अधिकारी होगा, जिसको वृंदावन ने अधिकार दिया होगा। तो ऐसे वृंदावन की उस रस चर्चा को हम लोग कल से सुनेंगे 11 बजे से, और जब तक साईं की आज्ञा होगी तब तक। आओ उसी वृंदावन को श्री व्यास जी के रूप में, भाव में हम लोग प्रणाम कर लें। बिहाग वृंदावन की शोभा देखे मेरे नैन
से रात वृंदावन की शोभा देखे मेरे नैन से वृंदावन की शोभा देखे मेरे नैन से वृंदावन की शोभा देखे मेरे नैन कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत कुंज निकुंज कुंजन से बरसत हर सत सबको गात मेरे वृंदावन की शोभा देखे वृंदावन की शोभा देखे मेरे नैन से राधा मोहन के निज मंदिर 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 महाप्रलय नहीं जात मेरे मेरे नैन से वृंदावन की शोभा देखे मेरे नैन से श्री हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं श्री राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। वृंदावन में वर्षा होगी, बाढ़ आ जाएगी, आंधी तूफान आ जाएगा, लेकिन कभी प्रलय नहीं आ सकता वृंदावन में। वृंदावन प्रलय कहाँ आता है? ब्रह्मा के निर्मित पृथ्वी पर प्रलय आता है, लेकिन वृंदावन का निर्माण ब्रह्मा ने नहीं किया है। इसलिए ये बात सदैव याद रखो, या तो वृंदावन में प्रलय नहीं आता, या फिर जिन जिन लोगों के हृदय में वृंदावन है वो कभी महाप्रलय के शिकार नहीं होते। एक सूक्ष्म प्रलय आया कोरोना का, और जब पूरे भारत में रोआराट मची हुई थी, उस समय पर हम साईं के चरणों में बैठ के यहाँ कथा कर रहे थे 2 साल पहले। ये मार्च अप्रैल में ही आई थी सेकंड वेव, बहुत भयंकर आई थी। यहाँ पर मेरे ख्याल से 100-125 लोग थे बस, बहुत गिने चुने लोग थे। चुने लोग, गिने भी और चुने हुए भी, उनमें से एक मैं भी चुना गया तभी और तब से अभी तक चुना ही हुआ हूं। पूरा विश्व रो रहा था, लेकिन साईं के दरबार में सब हंस रहे थे, सब आनंद कर रहे थे, नाच रहे थे, जय साईं अम्मा गा रहे थे, खूब पापड़ खिला रहे थे। क्यों? वृंदावन मतलब कोई स्थान नहीं बंधुओं, वृंदावन मतलब कोई नगर नहीं है। वृंदावन एक भाव है, और उस भाव में रहने वाला कभी महाप्रलय का शिकारी नहीं हो सकता।
श्री राम व्यास जी कहते हैं वृंदावन के निज मंदिर में, के निज मंदिर में, श्री राधा मोहन के निज मंदिर, राधा मोहन के निज मंदिर, महाप्रलय नहीं जात मेरे मेरे नैन से वृंदावन की शोभा देख मेरे नैन से वृंदावन की शोभा देखे मेरे नयन, मेरे नयन, मेरे नयन से रात। श्री वृंदावन धाम की जय। ऐसे वृंदावन को प्रणाम करते हैं और इसी वृंदावन की रस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज केवल एक भूमिका मात्र, मुझे तो आज दोपहर में ही तो कहा कि आपको आना है, कुछ भाव सुनाना है, तो पहले तो प्रसन्नता हुई कि साईं हर बार एक दिन दे ही देते हैं, इस बार भी दे ही दिया। अगली बार से अगर आपको 2 दिन के लिए बुलाना हो तो मेरे पास एक ही दिन का कह के आना, तो क्योंकि एक तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आनंद हुआ, तो मन में भाव आया कि थोड़ी भूमिका आज प्रारंभ कर दें। कल 11 बजे से और परसों भी 11 बजे से वृंदावन की उस अद्भुत निवृत्त निकुंज की लीलाओं का हम लोग दर्शन करेंगे और पुनः भाव अपने अपने हृदय तक रखिएगा। उस भाव को सबके सामने कहना नहीं, उन सब भावों को। और जो भी पद यहाँ गाए जाएं उनको खूब भाव से गाइएगा, खूब स्नेह से उनका गुणगान कीजिएगा। और जब दर्शन करने जाओ और कहीं कहाँ यहाँ साईं अम्मा के सन्मुख ही उनको गा दीजिएगा, आनंद आएगा। बस इसी भाव के साथ आज के प्रथम भाव को यहीं विश्राम देते हैं। बोलो मिठले बाबर साईं अम्मा की सदाई जय। आप सबको बारंबार जय साईं अम्मा, जय साईं अम्मा, जय साईं अम्मा, जय साईं अम्मा, जय हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सबको बारंबार प्रणाम करते हैं जय हो। और साईं के चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए, वृंदावन को प्रणाम करते हुए अपने भाव को यहीं विराम देते हैं। कल पुनः मिलेंगे 11 बजे। जय हो, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। महाराज श्री को भी साईं परिवार की तरफ से लाख लाख बधाई। वतन की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय जय श्री। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपायुभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् चत्वास्वदुस्त्वजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीम् धर्मिष्ठयार्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्
भ्रातः तिष्ठतले टले विटपिनाम् ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छन्दं पिबयामलं जलमलं चीराणि कन्थां कुरु सम्मानं कलयाति घोरगर्णं नीचमानं क्षुधा श्रीराधा मुरलीरवो ब्रज सखे वृंदावनं मा त्यज। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर।